हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अपने गांव, शहर, टोले मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बातें कहते रहते हैं। ऐसे ही हम देश प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोका टोकी नहीं होती। यानी सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। इनमें से 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति की होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। छुआछूत यानी अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आजादी है। भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी नागरिक हो अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता और एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत में रह रहे सभी लोगों को जीवन का अधिकार है। कोई भी उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। सभी को शिक्षित एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सजा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। आपको जानकारी होनी चाहिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है। कानून की मनाही के बावजूद बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को 6 महीने से 2 साल तक की कैद हो सकती है। उसे 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत अपने क्षेत्र के थाना, श्रम प्रवर्तन अधिकारी या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी की जा सकती है। सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन, किताबें, बैग और ड्रेस के साथ निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति दी जा रही है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि हम अपने बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें स्कूल भेजें। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि हम सभी होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी जैसे त्योहारों को कितने आनंद के साथ मनाते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में हैं, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने का और अपनी भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कहीं पर भी यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है। जिनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लोकहित में मुकदमा कर सकता है। संविधान में जहां नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं, वहीं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपातकाल की व्यवस्था भी की गई है। देश में वायु आक्रमण, युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रहित में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार स्थगित भी किए जा सकते हैं।